बचन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 19। इलाहाबाद 28 अक्टूबर सन 1931। सच्चा परमार्थ। जो लोग सच्चे दिल से मजहबी तहकीकात इस गरज से करते हैं कि उनको हमेशा कायम रहने वाला सुख और सच्ची मुक्ति नसीब हो, और जिनकी तबीयत यहाँ के नाशमान सुखों से किसी कदर उचाट हो गई है, वही संत मत अथवा राजहस्वामी मत के उपदेश के अधिकारी हैं। और सच्चा परमार्थ जिससे काल और माया की हद के परे जा सकें और सच्ची मुक्ति और अमर आनंद हासिल हो, ग्रहण कर सकते हैं। अमर आनंद दुनिया के किसी और मजहब से हासिल नहीं हो सकता। वो ये भी नहीं जानते कि दरअसल सूरत क्या है और अमर आनंद व सच्ची मुक्ति क्या है। बहुत से रस्मी मजहबों का महासर जिंदगी ये है कि धन संतान वगैरह की वृद्धि हो या स्वर्ग आदि लोकों में वासा मिले। ये सब रस्मी मजहब इस वास्ते है कि जिसका जैसा अधिकार है वो वैसा मजहब इख्तियार करे। आमतौर पर जो जिस कुल में पैदा होता है वह उसी कुल के धर्म और कर्म में लग जाता है और ता जिंदगी उसमें लगा रहता है। लेकिन जन्म या कुल से मजहब या परमार्थ का निश्चित होना बड़ी गलती है। घाट और कलेवर बदलने की जरूरत है। हिंदू धर्म में भी कहा है कि पैदा सब शूद्र होते हैं, संस्कार होने पर द्विज बनते हैं। लेकिन द्विज संस्कार ये नहीं है कि कुछ रस्मियात करके जनेऊ पहना दिया जावे। वाजिब ये है कि उस धर्म की कमाई किए हुए आचार्य हों, पहले उनका सत्संग किया जावे और उस धर्म को समझकर उसको ग्रहण करने की धारणा मन में कायम की जाए ताकि उसका कलेवर बदले। यहाँ तो पीपुल आर बोर्न अनकन्वर्टेड, दे लिव अनकन्वर्टेड एंड दे डाई अनकन्वर्टेड। चमार पैदा होते हैं और चमार ही मरते हैं। उनका तन अभिमान और कलेवर नहीं बदलता। अगर उन रस्मी मजहबों की कार्रवाई विधिपूर्वक बंद भी पड़े तब भी ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक गति हो सकती है, उसके आगे गति नहीं हो सकती। सो स्वर्ग भी बहुत कम हासिल होता है। ज्यादातर मजहबी कार्रवाई जो हिंदू धर्म में प्रचलित है वो पितृलोक की प्राप्ति की है, वरना आमतौर पर प्रेत, पिशाच और पशु योनि में चले जाते हैं और 84 का सिलसिला नहीं छूटता। अष्टांग योग और प्राणायाम के साधन से अलबत्ता योगी व योगेश्वर गति हासिल हो सकती है, मगर सिर्फ रेचक, कुंभक और पूरक करने से ये नतीजा नहीं निकल सकता। ये तो अष्टांग योग करने के काबिल होने की तैयारी है। इस समय में तो खैर प्राणायाम योग आदि बन ही नहीं सकते, मगर जिस समय में वे बन सकते थे उस वक्त भी जिनको योगी व योगेश्वर गति भी हासिल हो जाती थी, उनको स्थूल माया की तरफ से तो बेफिक्री हो जाती थी। लेकिन सूक्ष्म माया की हमेशा ये प्रेरणा रहती थी कि उनको नीचे गिराकर फिर इस देश के सुख दुख के चक्कर में जल्द से जल्द डाल दे, और वो देर सवेर ठोकर खाते भी थे। प्राण पुरुष के प्राणों का योग योगी गति से ऊंचे का है, उससे त्रिकुटी तक रसाई हो सकती है। तमाम रचना का कयाम चैतन्य से ही है, हर चीज में उसका ही अंश है। उसी से हर चीज की शक्ल यानी आकार, चाहे वो सुडोल हो ख्वा कुडोल, बना और कायम है। अपने अपने दर्जे के माफिक
हर चीज में चैतन्य का एक केंद्र होता है, जहां से वो चैतन्य उसकी कुल कार्रवाई में मदद देता है। परमाणु तक में केंद्र रहता है, जिससे उसका कयाम है। उसके गिर्द दूसरे अज्जा इस तरह घूमते हैं जैसे सूरज के गिर्द उसके ग्रह घूमते हैं। इंसानी टोले में चैतन्य का केंद्र दोनों आंखों के मध्य में तीसरे तिल में है। यहां से चैतन्य की धार मेरुदंड में होकर हृदय चक्र पर आती है और मनाकाश की रचना करती है। जो काम ये बाहर करने वाला होता है, उसी की कल्पना पहले मनाकाश में होती है, चाहे ये यहाँ कितना ही जल्दी जल्दी काम करे और चाहे उसकी बाज वक्त उसको खबर भी न पड़े। हृदय चक्र से उतरकर ये धार स्थूल शरीर में नीचे के 3 चक्र नाभि, इंद्री, गुदा में आती है और वहां से बाहर दुनिया में सब काम जहूर में आते हैं। यानी यहाँ स्थूल रूप में जो कार्रवाई होती है, उसका सूक्ष्म रूप हृदय चक्र में है, जिसका सूक्ष्म रूप कंठ चक्र में है और कारण रूप तीसरे तिल में है, जहाँ जीव की बैठक है। इसके आगे चैतन्य की वो धार है जिसके जरिए से ये यहाँ उतर कर आया है। उसको संतों ने नाम कहा है। वही धुन यानी शब्द है जिसके साथ चलकर सच्चे मुक्ति पद में पहुंच सकता है। जो दूसरे नाम राम, कृष्ण, बम बम, शिव शिव, सहस्त्र नाम लिए जाते हैं, चाहे लाख मरतबा उनको जपा जावे, उनसे कुछ फायदा परमार्थी हासिल नहीं हो सकता। थोड़ा शुभ कर्म का फल भले ही मिल जाए। अभी तो सब इस जीव को बहकाने ही वाले हैं। जो अपने को इस जीव का हितकारी कहते हैं, वे भी इसको धोखा दे रहे हैं, चाहे उनकी नियत धोखा देने की न भी हो, क्योंकि वो खुद धोखे में पड़े हैं। जैसे कि एक कंजूस दूसरों को भी धन संचय करने की नसीहत करता रहता है और समझता है कि वो उनके हित की कह रहा है, और अगर किसी और को धन खर्च करते देखता है तो उसका कलेजा फटता है। एक अफीम की रेवड़ी लेकर रात के वक्त जा रहा था। इत्तेफाकन एक रेवड़ी गिर गई तो उसने दूसरे शख्स को, जो चिराग लेकर उधर से जा रहा था, रोक लिया और देर तक ढूंढता रहा। तब कहीं वो रेवड़ी मिली। वो शख्स ये हाल देखकर नाराज हुआ और कहा कि एक रेवड़ी के लिए तूने मेरा इतना वक्त खराब किया। अफीम जी ने जवाब दिया कि मैं जिस वक्त अफीम की पीनक में इस रेवड़ी को अपने दांत तले दबाकर धीरे धीरे इसका रस लूंगा, उस मजे की तुझे क्या खबर। मैं ये नहीं गवारा कर सकता था कि किसी बेकदरे के हाथ में ये रेवड़ी जाती, जो दम भर में उसको कड़क करके चबा जाता। ठीक इसी किस्म की मोहब्बत संसारियों की यहाँ के भोगों में है। वो सबको भी समझाते हैं कि कोई उनको छोड़कर न जावे, उनकी वृद्धि की ही कोशिश करता रहे। वे खुद धोखे में हैं और दूसरों को भी ख्वाह नेक नियति ही से हो धोखे में रखना चाहते हैं। इन धर्म के नेताओं, ब्राह्मणों वगैरह का तो ये पेशा ही हो गया है, और जैसे पाठक वैसे ही श्रोतागण का मजमून है। बल्कि पाठक तो श्रोतागण से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। इस तरह सारे संसार में एक बड़ी भारी साजिश इसको डुबोने के लिए हो रही है। जब सूरत और निज मन पर यानी ब्रह्मांडी मन पर असर पड़ेगा, तब ये इस धोखे से बच सकता है। ये जागृति संतों के सत्संग और दया से आवेगी और तभी सच्ची कार्रवाई परमात्मा की बन आवेगी। और वो ये है कि जो चैतन्य की पूंजी ये अपने साथ लेकर आया है और जो बाहर मन इंद्रियों के भोग वगैरह में खर्च कर रहा है और बिखेर रहा है, उसको समेटकर जहां उस चैतन्य ने
तीसरे तिल पर ठेका लिया है इकट्ठी करे और फिर सूरज शब्द के अभ्यास के जरिए से उस चैतन्य धार को जो उसके ऊपर से आती है पकड़कर काल और माया के देश के परे यानी सत्य लोक में सूरज को पहुंचावे। ये सच्चा परमार्थ है, बाकी सब पाखंड है।